नमस्ते। मैं राजेंद्र कुमार सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज की इस कक्षा में हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण या भारतीय संविधान द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने इसी टॉपिक के अंदर शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में या शक्तिशाली केंद्र की स्थापना पर चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान या राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है, संविधान संशोधन में केंद्र की सर्वोच्चता व राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इन तीन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान या राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। परिसंघीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण या एक मूल विशेषता यह होती है कि परिसंघ और उसकी घटक इकाइयों के लिए अलग अलग संविधान होते हैं। अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट या परिसंघीय सरकार और घटक इकाइयों के अपने अलग अलग संविधान हैं। संघ सरकार का संविधान अलग से लेखबद्ध किया गया है और घटक इकाइयों या यूँ कह सकते हैं कि राज्यों को अपने संविधान परिरक्षित करने की छूट प्रदान की गई है। लेकिन भारत के अंदर परिसंघीय सरकार और घटक इकाइयों यानी केंद्र और राज्यों का अपना एक ही संविधान है। केंद्रीय संविधान में ही राज्यों के संविधानों के प्रावधान उल्लिखित हैं और किसी भी राज्य को अलग से संविधान बनाने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इस तरह से भारत के अंदर केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है जो परिसंघीय प्रणाली के विपरीत जाता है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर संविधान संशोधन में केंद्र की सर्वोच्चता। संविधान संशोधन में केंद्र की सर्वोच्चता परिसंघीय प्रणाली की एक मूल विशेषता यह होती है कि संविधान के संशोधन में परिसंघीय सरकार और घटक इकाइयों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं या दोनों की सहमति से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन भारत में संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका कम महत्व की है। अमेरिका के अंदर जैसा कि परिसंघ के पीछे सिद्धांत यह है कि संघ घटक इकाइयों के बीच करार का परिणाम है, इसलिए संविधान संशोधन संविधान का वह भाग जिसमें यह करार समाविष्ट किया गया है, सम्मेलनकारी पक्षकारों की सम्मति के बिना उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अधिकांश परिसंघीय प्रणालियों के अंदर इस सिद्धांत को अपनाया गया है। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि परिसंघ है वो घटक इकाइयों के मध्य हुए समझौते का परिणाम है और जिस भाग में ये समझौते के प्रावधान उल्लिखित किए गए हैं उस भाग को घटक इकाइयों की सहमति के बिना संशोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत के संबंध में यदि देखा जाए तो भारत में परिसंघीय संरचना को प्रभावित करने वाली कुछ विनिर्दिष्ट तत्वों को छोड़कर संविधान के अधिकांश भाग का संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अर्थात
उसी भाग को जिस भाग के अंदर परिसंघीय प्रणाली के कुछ बातें उल्लेखित की गई हैं उन्हीं में संशोधित करने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता है। अन्य बातों में संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अन्य बातों में संशोधन करने के लिए संसद के अंदर प्रस्ताव प्रस्तुत करके या विधेयक प्रस्तुत करके ला करके विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 के अंदर किया गया है। इस तरह से यदि हम देखें तो भारत के अंदर संविधान संशोधन के अंदर या संविधान संशोधन की प्रणाली में राज्यों को कम महत्व दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 155 के अंदर ये इसका प्रावधान किया गया है। भारत के अंदर राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं और ये राज्यपाल राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपालों के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों के अंदर प्रत्येक स्थिति में अपना राज्यपालों के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों में प्रत्येक स्थिति में अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखती है, जो कि संघात्मक व्यवस्था के पूर्णतया प्रतिकूल है और विशेषकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संविधान के पूर्णतया प्रतिकूल है। परंतु भारत और कनाडा के अंदर राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में इस प्रणाली को अपनाया गया है। तो देखा जाए तो राज्यों के अंदर राज्यपालों की नियुक्ति व उनके द्वारा की जाने वाली कार्य प्रणाली मूलतः संघात्मक प्रणाली के पूर्णतया विपरीत है। इस तरह से आज हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण या संविधान द्वारा केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाए जाने के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए हैं उन पे चर्चा की है। वो तर्क हैं संघ और राज्यों के लिए अलग एक ही संविधान या राज्यों का अपना कोई अलग संविधान नहीं। संविधान संशोधन में राज्यों की कम भूमिका या संविधान संशोधन में केंद्र की सर्वोच्चता और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। इन 3 टॉपिकों पे चर्चा की। धन्यवाद।